हेलो, वेलकम टू टेक इंस्टीट्यूट। आज हम इस सेशन में क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लास क्या होता है, पहली चीज। दूसरा, हाउ टू क्रिएट ए क्लास, हम क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं। तीसरा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लासेज इन सीशार्प, सीशार्प में कितने टाइप्स के क्लास होते हैं। और चौथा, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता क्या है और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं कि व्हाट इज क्लास। अगर आप इस डेफिनेशन को देखेंगे, ए क्लास इज ए लाइक ए टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए एक टेम्पलेट की तरह है। यह ऑब्जेक्ट के बिहेवियर और स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। इट इज डेटा स्ट्रक्चर दैट में कंटेन डेटा मेंबर एंड फंक्शन मेंबर। यह एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा मेंबर और फंक्शन हो सकते हैं, जैसे आपके फील्ड हो गए, मेथड हो गए, प्रॉपर्टी हो गए, इवेंट हो गए। ये सारे चीजें जो हैं आपके मेंबर्स हैं जो क्लास में हो सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा कि क्लास का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये रहा एक क्लास जिसका नाम है कार। इस क्लास में बनाने के लिए मैंने पब्लिक कीवर्ड यूज किया है। पब्लिक कीवर्ड एक्चुअली होता क्या है, यह एक एक्सेस मॉडिफायर है। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब इसके मेंबर को कहीं से भी ऑब्जेक्ट बनाकर एक्सेस किया जा सकता है अगर ये पब्लिक है तो। अगर मैंने पब्लिक डिफाइन नहीं किया होता तो बाय डिफॉल्ट जो होते हैं क्लास के एक्सेस मॉडिफायर वो इंटरनल होते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे क्लास कीवर्ड है यहाँ पे। क्लास बनाने से पहले हमें क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ता है। उसके बाद क्लास का नाम। उसके बाद जब आप देखेंगे कर्ली ब्रेसेज यहाँ पे ओपन है और कर्ली ब्रेसेज यहाँ पे क्लोज है। ये आपका बॉडी पार्ट हो गया इस क्लास का। ठीक है। तो इस क्लास में मैंने दो फील्ड लिया है, कलर और एयर, और मैंने दो मेथड लिया है, स्टार्ट एंड स्टॉप। ओके। तो इस तरीके से हम इस क्लास को बना सकते हैं। ये आपका क्लास का स्ट्रक्चर है। जब भी क्लास बनाएंगे तो इस तरीके से ही आपको बनाना पड़ेगा। हाँ, फील्ड्स ज्यादा हो सकते हैं, मेथड ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, पर क्लास का जो लिखने का तरीका है इस तरीके से लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट हम अब ये चेक करते हैं कि क्लास कितने टाइप के होते हैं। क्लास जो है 5 टाइप के होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, स्टैटिक क्लास, कॉन्क्रीट क्लास, शील्ड क्लास एंड पार्शियल क्लास। आज हम इस वीडियो में सिर्फ ओनली नॉर्मल क्लास के बारे में जान रहे हैं कि क्लास होता क्या है और क्लास को कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन सी शार्प, और ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप इस डेफिनेशन को देखेंगे, ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास, इट्स गोइंग टू बिल्ड फ्रॉम क्लास एंड देयरफॉर कंटेन ऑल द मेंबर ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट इस क्लास का इंस्टेंस है। ये क्लास से बनाया जाता है जिसमें क्लास के सारे मेंबर होते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लास कैन बी एक्सेस थ्रू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास के सारे मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, देन यू विल नीड टू यूज न्यू कीवर्ड। अगर आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं किसी क्लास का तो न्यू कीवर्ड के हेल्प से ही हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। टू एक्सेस द क्लास मेंबर, अगर क्लास के सब मेंबर को, जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी मेथड हैं, जितने भी प्रॉपर्टी हैं, अगर हमें उसे एक्सेस करना है तो हम यूजिंग डॉट ऑपरेटर से यूज कर सकते हैं। वो आगे हम एग्जाम्पल में देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक क्लास है जिसका नाम है पर्सन। इस क्लास में कुछ फील्ड्स हैं जिसका नाम है नेम, एज, और एक मेथड है फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मेथड में मैं सिर्फ प्रिंट करा रहा हूं हेलो। अब मैं क्या करूंगा कि इस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है जिससे कि मैं ये सब सारे जो मेंबर्स हैं, जो डेटा मेंबर हैं, जो फंक्शन मेंबर है, मैं उसे एक्सेस कर पाऊं। उसके लिए आपको इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना होता है। क्लास का नाम, फिर क्लास, फिर ऑब्जेक्ट का नाम। पर्सन 1, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABC123, कुछ भी दे सकते हैं। इक्वल न्यू कीवर्ड एंड पर्सन, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। ये आपका, ये जो लाइन है आपका, ये ऑब्जेक्ट बना दिया इस क्लास के लिए। अब हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस पर्सन के थ्रू हम इसके मेंबर को, जो नेम है, एज है, इंट्रोडक्शन है, जो नेम है, एज, इंट्रोडक्शन, हम इसे गेट कर सकते हैं, हम इसे एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर। जैसे मैंने पर्सन 1 डॉट करूंगा, नेम आ जाएगा, जैसे मैं डॉट करूंगा एज और इंट्रोडक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके सारे मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं। अब ये न्यू कीवर्ड होता क्या है? न्यू कीवर्ड का मतलब कि
आप सिस्टम को कहते हैं कि मेरे लिए कुछ मेमोरी एलोकेट कर दीजिए, जिसमें स्पेस भी हो सकता है, फील्ड भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं। एक तरीके से ये इंस्ट्रक्शन देता है सिस्टम को कि आप मेरे लिए मेमोरी एलोकेट कर दें। नेक्स्ट एक और ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं, जिस ऑब्जेक्ट का नाम डिफरेंट होगा। इस ऑब्जेक्ट में पर्सन 1 है। अब मैं पर्सन 2 लेता हूं ऑब्जेक्ट। मैंने सेम क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन, पर ऑब्जेक्ट नाम दूसरा है। पहले पर्सन 1 था, अब पर्सन 2 है। मैंने इसमें वेरिएबल जितने भी जो है वेरिएबल जो फील्ड्स हैं मैंने गेट किए, नेम, एज, उसमें वैल्यू असाइन कर दिए। तो हम इस तरीके से भी पर्सन 1, पर्सन 2 डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं सेम क्लास के। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो होता क्या है, मान लीजिए कि पर्सन 1 ऑब्जेक्ट है और पर्सन 2 ऑब्जेक्ट्स है। दोनों दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा पर्सन 1 के लिए, पर्सन 2 के लिए। मगर ये क्या होगा कि ऑब्जेक्ट शेयर द सेम क्लास। जो भी ऑब्जेक्ट है पर्सन 1, पर्सन 2 शेयर द सेम क्लास, मतलब आपका पर्सन क्लास, बट मेंटेन द सेपरेट कॉपी ऑफ द मेंबर डेटा। पर ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट डेटा को सेपरेट रखेंगे। तो आप चाहे तो जितना मर्जी उतना ऑब्जेक्ट बना के उस क्लास के मेंबर को आप एक्सेस कर सकते हैं और कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं। अभी मैंने फिलहाल के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है, पर आप फ्यूचर में और भी फंक्शन ऐड कर सकते हैं, और भी प्रॉपर्टी या वेरिएबल ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उसे कॉल करके एक्सेस कर सकते हैं। अब हम इसी चीज को कि कैसे क्लास बनाते हैं और कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसका हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं विजुअल स्टूडियो एडिटर में। मैंने कंसोल एप्लीकेशन बनाया है और इसमें चेक करेंगे कि क्लास कैसे बनाते हैं और उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इस कंसोल एप्लीकेशन पर राइट क्लिक करें और ऐड पे क्लिक करें और न्यू आइटम पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से आप चूज कर सकते हैं क्लास। क्लास का नाम देना होगा आपको। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्लास का नाम पर्सन दे रहा हूँ। ऐड किया, क्लास बन गया। बाय डिफॉल्ट इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर है, मैं फिलहाल के लिए इसे पब्लिक कर देता हूँ। ये क्लास का स्ट्रक्चर है, एक्सेस मॉडिफायर, क्लास कीवर्ड, क्लास का नाम। ये आपके बॉडी हो गए। इस बॉडी में मैं क्या करता हूँ कि दो फील्ड लेते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग फर्स्ट नेम सेमीकोलन। एक और फील्ड लेता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग लास्ट नेम। फील्ड एक और ले लेते हैं पब्लिक इंट एज। हमने यहाँ पे 3 फील्ड लिया। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे हम लोग पब्लिक। रिटर्न टाइप होगा void, जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा इस फंक्शन से, और उस फंक्शन का नाम होगा इंट्रोड्यूस, कर्ली ब्रेसेज ओपन क्लोज। उसके बाद इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज को प्रिंट करूंगा। तो प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन ओपन डॉलर, ये प्रिंट करने का फॉर्मेट है कंसोल राइट लाइन में, डबल कोट, डबल कोट के अंदर हेलो माय नेम इज फर्स्ट नेम, दोबारा कर्ली ब्रेसेज में लास्ट नेम, माय नेम इज फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कॉमा एंड आई एम एज ईयर्स ओल्ड। हम इस तरीके से इसको प्रिंट करेंगे। मैंने क्लास बनाया पर्सन जिसमें 3 फील्ड्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज।
और एक फंक्शन है जिसका नाम है इंट्रोड्यूस, जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा अगर हमने void दिया, सिर्फ ये प्रिंट करेगा, रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा ये फंक्शन, ये जो मेथड है। अब हम क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसे कॉल करके देखते हैं और इसके डेटा को एक्सेस करके देखेंगे, जो भी मेंबर है। तो चलते हैं program.cs में। मैंने एक क्लास बना लिया पर्सन नाम का, ठीक है। अब इस program.cs में मैं मेन मेथड जो है ये आपकी एंट्री पॉइंट है कंसोल एप्लीकेशन का। जब भी इस एप्लीकेशन को रन कराएंगे तो पहला नंबर ये चलेगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो है मैंने सिर्फ एक नॉर्मल प्रिंट कराया है, हेलो क्लास एंड ऑब्जेक्ट। पहले मैं इसे रन करा के दिखाता हूँ। हेलो क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये आपका कॉल हो रहा है मेन मेथड फर्स्ट टाइम। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इस पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, पर्सन ऑब्जेक्ट का नाम मैं पर्सन दे देता हूँ, पर ये स्मॉल में है, मैं डिफरेंट देता हूँ कि कंफ्यूज ना हो। ABC इक्वल न्यू पर्सन क्लास नेम ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमीकोलन। ये आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम उस क्लास के मेंबर को एक्सेस करेंगे जो इस क्लास में है, ठीक है। जैसे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है और एक इंट्रोड्यूस मेथड है। मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ABC डॉट, जैसे ही डॉट करेंगे, डॉट ऑपरेटर से हम उसके सारे मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एज हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। तो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे मैं फर्स्ट नेम में डेटा असाइन करता हूँ, जहां पे नाम रखता हूँ ABC सेमीकोलन। मैंने फर्स्ट नेम में ABC असाइन किया, ABC डॉट, लास्ट नेम में मैंने XYZ किया असाइन। अब ABC डॉट एज में एज असाइन कर देते हैं, सपोज मैं 20 करता हूं। अब मैंने तीनों फील्ड में वैल्यू असाइन कर दिया, फर्स्ट नेम में ABC, लास्ट नेम में XYZ, एज में 20। इस पर्सन क्लास में देखेंगे, फर्स्ट में आ गया, लास्ट में आ गया, एज में भी एज आ गए। अब मुझे इसे कॉल करना है जहां पे ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज प्रिंट कर रहा है। तो उसी तरीके से आप ABC डॉट, फंक्शन का नाम जो है इंट्रोड्यूस ब्रैकेट ओपन क्लोज, आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मेंबर को एक्सेस करके डेटा असाइन करेंगे। फंक्शन को भी आप इस तरीके से ही कॉल कर सकते हैं या फिर बिहेवियर कह लें इसको। जब आप इसे रन कराएंगे, मैंने पहले वाले को कमेंट कर दिया है, अब ये नहीं प्रिंट होगा। अब जो प्रिंट होगा आपके पर्सन क्लास में जो मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम असाइन किया वो प्रिंट होगा। चलिए रन करा के देखते हैं। देखिए, हेलो माय नेम इज ABCXYZ एंड आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। ये आपका इंट्रोड्यूस कॉल कर रहा है जहां पे एज, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम कोई भी क्लास बनाते हैं, ठीक है। ये क्लास का स्ट्रक्चर है, ये आपके बॉडी पार्ट हो गए, ये आपके डेटा मेंबर होंगे, ये आपके फंक्शन मेंबर हो गए। हम फंक्शन और भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का क्लास बना रहे हैं, उस क्लास में आप क्या चाहते हैं। बाकी जो है इसी टाइप से स्ट्रक्चर बनाया जाता है क्लास बनाने के लिए। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। जो न्यू कीवर्ड आप सिस्टम को बोलता है कि मेरे लिए, इसके लिए, इन सब चीजों के लिए मुझे स्पेस आप दो, मुझे स्पेस एलोकेट कर दो। तो ये आपका हो गया। तो आज के इस सेशन में आपको ये समझ आया होगा कि क्लास कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।